हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल जर्नी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस, यानी नाउन के पॉसेसिव केस को कैसे फॉर्म करते हैं। हमने उसको डिटेलिंग में पढ़ा और ये देखा कि इन सारे केसेस जितने भी आपने पढ़े हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और आखिरी में पॉसेसिव केस, इन्हें बनाएंगे कैसे और ये क्या डिनोट करते हैं किसी भी सेंटेंस में। और इसी के साथ साथ रिकॉग्निशन करना सीखा कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो ऑलरेडी एक नाउन है वो कौन सा केस होगा, कब वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, कब वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा और कैसे हम उसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉसेसिव केस कहेंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो डिटेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट चल रहा है, इसमें पहली पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन को हमने डिटेल में खत्म कर लिया है, उसकी डेफिनेशन को, उसके सारे काइंड्स को दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको नाउन पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जांपल्स लगा रहे होंगे दोस्तों। अब वक्त आ गया है इस ग्रामेटिकल जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का और एक दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ने का, जिसका नाम है एडजेक्टिव। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अगली पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसका नाम है एडजेक्टिव। और दोस्तों इसी के साथ ही प्लीज मेक श्योर कि आपने इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखा हो। आप चैनल के वीडियो लिस्ट में जा सकते हैं जहां मैंने सभी पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन यानी रिकॉग्निशन पार्ट बताया था। आप उस वीडियो को देखने के बाद ही यहां पे आइए ताकि और डिटेल में और क्लियरली आपको एडजेक्टिव समझ में आए दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से एक क्विक रिवीजन जो कि मैंने डेफिनेशन पार्ट में आपको बताया था। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, जो नाउन के साथ आए और कुछ भी एक्स्ट्रा नाउन के बारे में बताए, कुछ भी उसकी मीनिंग में एक्स्ट्रा ऐड करे। अगर आपने रिकॉग्निशन पार्ट देखा हो, जरा उसी डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कितनी वैरायटी में, कितने तरह से एडजेक्टिव नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है दोस्तों। ये जरूर आप पूरे इस सारे एग्जांपल्स को देखिए और समझिए और प्रोसीड करिए। आपका माइंड जब प्रोसेस करेगा इन एग्जांपल को तो सोचिए कि माइंड क्या आंसर दे रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। ओके, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस क्वेश्चन का आंसर ये वर्ड होगा क्लेवर, क्या सवाल बन सकता है जिसका आंसर क्लेवर निकले? क्या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है? ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह की लड़की है सीता? ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह की लड़की है सीता? क्या सीता को एज अ गर्ल डिस्क्राइब नहीं कर रहा है क्लेवर वर्ड? ऑफ व्हाट काइंड, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, क्लेवर। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है इस पूरे सेंटेंस में क्लेवर ही एडजेक्टिव है अगर आपने वो डेफिनेशन पढ़ी है। पर हम यहां पे अब देख रहे हैं कि कितने वैरायटी से वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा नाउन के बारे में। सेकंड देखते हैं, आई डोंट लाइक दैट बॉय। आई डोंट लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का पसंद नहीं। क्या इसमें अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये नहीं बनेगा? विच बॉय, कौन सा लड़का? दैट बॉय पॉइंट आउट नहीं कर रहा। एक बार इस सेंटेंस को पढ़िए और अपने माइंड को देखिए कि क्या थॉट प्रोसेसिंग आ रही है। आई डोंट लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का नहीं पसंद है। कौन सा लड़का? वो, दैट। तो ये भी तो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर यहां कुछ क्वालिटी नहीं बताई जा रही है, कुछ और नहीं बताया जा रहा है, क्या पॉइंट आउट किया जा रहा है कि कौन सा लड़का। तो देखिए कितनी वैरायटी में एडजेक्टिव नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है जो बेसिक डेफिनेशन एडजेक्टिव की, पर कितने अलग अलग तरीके से। जरा थर्ड वाला देखिए, ही गेव मी 5 मैंगोज। ही गेव मी 5 मैंगोज, मैंगोज प्लूरल नाउन। कितने मैंगो? हाउ मैनी मैंगोज? भाई कितने, हाउ मैनी? आप कहेंगे 5। क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा? अभी भी देखो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यहां पे ये क्वांटिटी के रूप में दे रहा है। जरा लास्ट वाले पे ध्यान देते हैं, देयर इज लिटिल टाइम फॉर स्टडी। लिटिल यानी आपको भी मालूम है हम कब यूज करते हैं, अभी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे इन सब एडजेक्टिव को ही, लेकिन अगर एक फ्रेज के रूप में देखें, देयर इज लिटिल टाइम फॉर स्टडी, बहुत कम समय है स्टडी के लिए। ठीक है, बहुत कम समय। कितना समय? हाउ मच, क्योंकि आपको मालूम है यहां पे टाइम के लिए मच ही यूज होता है। हाउ मच? लिटिल टाइम, कम समय।
जरा इन चारों एग्जाम्पल्स पर नजर डालिए दोस्तों। सीता इज अ क्लेवर गर्ल, यहाँ पे क्लेवर एज अ वर्ड जो कि पार्ट ऑफ स्पीच वाइज एडजेक्टिव है, वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके की लड़की, तो डिस्क्राइब करना। आई डोंट लाइक दैट बॉय, कौन सा लड़का, तो पॉइंट आउट करने का आंसर दे रहा है। ही गेव मी 5 मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज, तो काउंटिंग यानी क्वांटिटी के रूप में आंसर दे रहा है। और देयर इज लिटिल टाइम फॉर स्टडी, हाउ मच टाइम, कितना समय, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव का आंसर एडजेक्टिव एज अ वर्ड दे रहा है दोस्तों। ये वैरायटी, इतनी वैरायटी से एडजेक्टिव आपको नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो डेफिनेशन जो एडजेक्टिव की है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। जस्टिफाई सभी में हो रही है, क्लेवर में भी, दैट में भी, 5 में भी, लिटिल में भी, पर कितनी वैरायटी में हो रही है। कहीं वो किस काइंड का नाउन है ये बता रहा है, कहीं वो कौन सा नाउन है ये बता रहा है पॉइंट आउट करके, कहीं वो कितना नाउन की संख्या क्या है, नंबर्स क्या है वो बता रहा है, कहीं वो दूसरे तरीके में नंबर्स बता रहा है, मतलब काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल संख्या में, कि थोड़ा समय, हल्का समय, ज्यादा समय। भाई ये तो एग्जैक्टली काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, नंबर्स में नहीं काउंट है यहाँ पे, तब भी तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समय के बारे में यानी नाउन के बारे में ही दे रहा है ना दोस्तों। तो अब अगर आप सम अप करें इन चारों एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद कि ये इन चारों एडजेक्टिव की क्या क्या ड्यूटी है जो ये दिखा रहे हैं, तो आप क्या ये नहीं कहेंगे क्लेवर यहाँ पे जो है डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, दैट यहां पे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, 5 यहां पे नंबर बता रहा है, नंबर 5 नंबर है ना, और लिटिल यहां पे क्वांटिटी बता रहा है। देखिए दोस्तों, पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद, एग्जाम्पल को समझने के बाद, हम एडजेक्टिव की ड्यूटी को समझ रहे हैं कि वो डिस्क्राइब भी कर सकता है, पॉइंट आउट भी कर सकता है, नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी, पॉइंट आउट भी कर सकता है, नंबर भी बता सकता है और क्वांटिटी भी बता सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पे हम फिर से एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख सकते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। बहुत सिंपल, कि कोई एक वर्ड होगा यूज्ड विद अ नाउन, जो नाउन के साथ यूज होगा, और उसका काम क्या होगा, उसका काम क्या होगा, टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। जैसे अगर हमने देखा क्लेवर गर्ल, अब यहां पे क्या था, क्लेवर एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, क्लेवर वर्ड है, ठीक है, विच इज यूज्ड विद अ नाउन, नाउन के साथ यूज है, ठीक है, टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। क्या काम के लिए नाउन के साथ लगा ये वर्ड, कुछ ना कुछ इसकी मीनिंग में ऐड करने के लिए। तो गर्ल की मीनिंग में ऐड कर रहा है ना, क्या ऐड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इसके बारे में, कैसी गर्ल, ऑफ व्हाट काइंड, डिस्क्राइब कर रहा है ना। सीता इज अ क्लेवर गर्ल, कैसी गर्ल, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, आपने कहा क्लेवर, यानी ये वर्ड इस पूरी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है दोस्तों। इसी तरह आप सारे जितने भी मैंने एग्जांपल बताए, आप इस पे फिट बिठा के देखिए कि जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारे ही वर्ड हैं, हाँ ठीक है, सारे ही नाउन के साथ लगे हैं, हाँ ठीक है, और क्या सभी ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। अभी हमने देखा कोई डिस्क्राइब कर रहा है, तो कोई पॉइंट आउट करके जो है ऐड कर रहा है, कोई नंबर बता के ऐड कर रहा है मीनिंग में, कोई क्वांटिटी बता के ऐड कर रहा है। तो फाइनली एडजेक्टिव की डेफिनेशन अलग अलग रूप में जस्टिफाई हो जाती है। चलिए दोस्तों, 2 और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कुछ और वैरायटी एडजेक्टिव्स की। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, ठीक है दोस्तों, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। आप इस सेंटेंस को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि आपका माइंड क्या थॉट प्रोसेसिंग दे रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं द बॉय इज लेजी। 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने दोस्तों, क्या लिखे, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, ये पहला एग्जाम्पल, द बॉय इज लेजी, ये दूसरा एग्जाम्पल। क्या आपको इन दोनों एग्जाम्पल में एडजेक्टिव दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। आप कहेंगे हाँ भाई, नाउन है बॉय और इसके बारे में क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड लेजी, और यहाँ पे भी वही है कि नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहा है लेजी वर्ड, कि लड़का कैसा है, ऑफ व्हाट काइंड, लेजी, लड़का कैसा है, लेजी। तो लड़के की क्वालिटी ये वर्ड बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, ठीक। पर फर्क क्या है, जरा ध्यान से देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि दोनों में फर्क क्या है। क्या बिल्कुल सेम है, क्या एडजेक्टिव सेम रोल निभा रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, सेम रोल है, यहां पे भी वो डिस्क्राइब कर रहा है, यहां पे भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो रोल तो सेम है, लेकिन प्लेसमेंट अलग है। प्लेसमेंट अलग है ना, मतलब जहां पे भी एडजेक्टिव वर्ड प्लेस हुआ है वो तो बिल्कुल अलग है। एक में आप देख रहे हैं कि वो जस्ट नाउन के साथ लग के आया है,
पहले वाले एग्जाम्पल में नाउन के साथ लग के आया है, नाउन के पहले आप कह सकते हैं, और दूसरे वाले में वो वर्ब के साथ लग के आया है, लिंकिंग वर्ब, वर्ब के बाद। प्लेसमेंट बहुत अलग है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले एग्जाम्पल में वो नाउन के साथ लग के आया, लेजी बॉय, नाउन क्या है बॉय, उससे पहले लग गया जो भी वर्ड एडजेक्टिव है लेजी। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में इज लेजी, यानी इज जो कि लिंकिंग वर्ब है उसके साथ लग के ये वाला वर्ड आ गया जो कि एडजेक्टिव है लेजी। तो क्या प्लेसमेंट अलग होने से, क्या एडजेक्टिव की प्लेसमेंट अलग होने से कुछ फर्क आता है? बिल्कुल आता है दोस्तों। इन एडजेक्टिव की प्लेसमेंट अलग होने से क्या फर्क आ रहा है दोस्तों, हमें यही समझना है। जो एडजेक्टिव नाउन के साथ लग के आएगा एट्रीब्यूट की तरह, एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, गुण की तरह, कोई भी गुण, कोई भी उसकी विशेषता बताते हुए, हम उसे बोलेंगे कि एडजेक्टिव इज यूज्ड, एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूट की तरह यूज हुआ है, गुण की तरह उसके साथ चिपक के आया बिल्कुल नाउन के साथ। सेकंड वाले में द बॉय इज लेजी, अभी भी यहां पे एडजेक्टिव ही है लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ लग के आया है। और कहीं ना कहीं अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप चैनल के वीडियो में देख सकते हैं जाके, तो आप ये देखेंगे कि यहां पे ये प्रेडिकेट के फॉर्म में आ रहा है, प्रेडिकेट के पार्ट में आ रहा है, वर्ब के साथ लग के आ रहा है। और प्रेडिकेट क्यों, प्रेडिकेट क्या था, डेफिनेशन याद करिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट कंटेन इट्स ओन वर्ब, सिंपल, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा बट उसका वर्ब भी होगा। अब आप यहां पे देखिए तो क्या ये स्टेट ऑफ वर्ब नहीं बता रहा? अब सिंपल सी चीज है कि भाई लेजी यहां पे भी एडजेक्टिव है लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के साथ लग के आ रहा है, नाउन के साथ लग के नहीं आया। तो जब एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के साथ लग के आएगा हम उसे बोलेंगे कि एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रेडिकेट के पार्ट में आ रहा है ना। अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा, भाई सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ये है, तो एडजेक्टिव की प्लेसमेंट उसको दो अलग अलग पार्ट में यूज कर सकती है। आपको समझना होगा कि कब एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज्ड है, कब एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज्ड हुआ है, कब एडजेक्टिव एट्रीब्यूट की तरह आया है, कब एडजेक्टिव प्रेडिकेट का पार्ट बन के आया है। तो दो तरीके से सेम एडजेक्टिव, देखिए यहाँ पे भी लेजी, यहाँ पे भी लेजी, और उनका रोल भी सेम। यहाँ पे भी वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है बॉय के बारे में कि कैसा बॉय है, यहाँ पे भी वही, रोल भी सेम, वर्ड भी सेम, पर उनकी प्लेसमेंट की वजह से हम कहेंगे कि जो उनका यूज है एडजेक्टिव का, एक जगह वो एट्रीब्यूटिवली है और एक जगह वो प्रेडिकेटिवली है। दोस्तों एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके सामने लिखा है ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो फ्लावर नाउन है, ओके, और इस नाउन के साथ लग के वर्ड आया है जो एडजेक्टिव के रोल की तरह दिख रहा है। तो जब एडजेक्टिव नाउन के साथ लग के आएगा, प्लेसमेंट नाउन से पहले, तो वो एट्रीब्यूटिवली होगा, यूज उसका जो है वो एट्रीब्यूटिवली हो रहा है। और जब यहां पे देखिए नाउन क्या है, फ्लावर, लेकिन एडजेक्टिव कहां पे आया है, वर्ब के साथ लग के, तो यहां कैसे यूज हो रहा है, प्रेडिकेटिवली, एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली, एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, इस वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी डाउट रहता है तो कमेंट में लिखिए। कल हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में दोस्तों। तो आज की इस ग्रामेटिकल जर्नी में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।